गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग जानेंगे अपने गोल्ड के बारे में कि जो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं वो कितना सही होता है, कितना प्योर होता है। जनरली हम लोग जो दुकान पे खरीदने जाते हैं तो वो बताते हैं कि हम हॉल मार्क दे रहे हैं, सर हॉल मार्क दे रहे हैं, लेकिन वो हॉल मार्क वाकई में कितना प्योर होता है। जनरली हमारे छोटे छोटे शहरों में, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने घर गया था तो गोल्ड ले रहा था, तो फिर मैं मम्मी से बोला कि ठीक है, शादी का समय था तो हम लोग जनरली हम लोग हमारी तरह शादी में लेते ही हैं गोल्ड। हमारे इंडिया में, इंडिया आपको भी मालूम होगा कि सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में। तो उसने कहा कि हमने गोल्ड का रेट पूछा तो जो रेट चल रहा था उसने बताया कि 25,000 पर 10 ग्राम है रेट है। और तो ठीक है, तो मुझे जितना ज्वेलरी लेनी थी उसने दे दिया कि ठीक है सारे हॉलमार्क हैं। लेकिन पते की बात ये थी कि उसने जो रेट है, जैसे मान लीजिए 25,000 रेट है, 25,000 पर 10 ग्राम है। तो मूर्ख कैसे बनाते हैं लोगों को। तो वो क्या करते हैं कि हाँ आपको हॉलमार्क देंगे, हम हॉलमार्क देंगे, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं होता। बस हम लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट का हॉलमार्क लेने के लिए ये नहीं पता होता है कि ये हॉलमार्क होता कैसे, हम कैसे पहचाने कि कितना हॉलमार्क का है। उसमें से बहुत सारी कैटेगरी डिफाइन है। 24 कैरेट जो होता है गोल्ड वो कभी नहीं होता, ये इसकी ज्वेलरी कभी नहीं बन सकती, सॉरी गाइज। 23 कैरेट से स्टार्ट होता है मिनिमम, वो भी जनरली बहुत सारे दुकानदार नहीं देते हैं। यहाँ मैं तेज इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग को होता है कि कम से कम समय में जानने के लिए, अगर मैं स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में सब कुछ बता दूंगा और इसको जानना और इसके बारे में, गोल्ड के बारे में, वो कंटिन्यू कर लेगा वीडियो देखने के लिए। और 22 कैरेट, 18 कैरेट, इसमें बहुत सारी ये 14 कैरेट, 9 कैरेट, बहुत सारी कैटेगरी होती है गोल्ड की, जिसे हमको मालूम नहीं होता कि गोल्ड। हम लोग जानते हैं कि हॉलमार्क दे रहा है दुकानदार, ये रेट है, और उसमें आपको हम लोग हमारी मम्मी बहन जो होती हैं बस ये इतना का डिस्काउंट देता है, खुश हो जाते हैं हम लोग। लेकिन हमको ये भी नहीं मालूम होता कि 24 जो रेट चल रहा होता है 25,000 10 ग्राम का, 24 कैरेट का रेट होता है। ये 24 कैरेट का जो रेट बताते हैं, जो टी पे आता है रेट, ये 24 कैरेट का रेट होता है। ये 23 कैरेट का अलग रेट हो जाएगा, 22 कैरेट का अलग रेट हो जाएगा, 18 कैरेट का अलग रेट हो जाएगा, और 14 कैरेट का अलग रेट हो जाएगा, 19 का अलग रेट हो जाएगा। वो सारे कम होते चले जाएंगे। तो देखते हैं, तो ये 24 कैरेट है तो इसमें देखते हैं परसेंटेज कि ये इसमें ये 999, जैसे ये हम लोग इस पर डिफाइन किया है, पर 1000 पर डिफाइन किया जाता है। 1000 में 999% जो आप कह लीजिए, वो ये 8 का 9,000 पीस में डिवाइड कीजिएगा तो 999 इसमें गोल्ड रहता है 24 कैरेट में। और इसमें 916 होता है 23 कैरेट में, वो पर 1000। 22 कैरेट में कितना होता है? 22 कैरेट में होता है आपका 956, और 18 कैरेट में 750। आपको मैं 17 कैरेट और 16 कैरेट के बारे में बताते चल रहा हूँ। 12 कैरेट और 10 कैरेट। 17 कैरेट में होता है आपका अबाउट 708, और 16 कैरेट में होगा अबाउट 670 के आसपास। और 14 कैरेट, ये मैं पर 1000 की बात कर रहा हूँ, पर 1000। आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो 1 मिनट और दीजिएगा, मैं इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ। 14 कैरेट का होता है अबाउट 585। 9 10 कैरेट का हो गया आपका 42, यानी ये 417। और 12 कैरेट का अबाउट 500, और 9 कैरेट का अबाउट, मैं इसलिए उसको ऊपर रखा हूँ कि जनरली ये सारे बिकते हैं मार्केट में। जनरली ये सारे गोल्ड 24 23 22 18 14 और 19 कैरेट के गोल्ड बिकते हैं, और 9 कैरेट के अबाउट 385। आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसलिए ऐसा नंबर लिखा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, आपको थोड़ा देर के बाद टाइम दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि 99.9% होता है ऐसे, और 23 कैरेट में 100% कोई चीज़ है तो 91% इसमें गोल्ड होता है, और 8%
उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, बिना उसके गोल्ड बन ही नहीं सकता। कोई भी जो ज्वेलरी बना पहनते हैं हम लोग, तो वो बिना किसी चीज़ को मिलाए हुए, और जो हम लोग हर घर में लोग पढ़ने वाले हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको मालूम होगा कि गोल्ड में बिना मिलाए, इम्प्योरिटी मिलाए बन ही नहीं सकता। इस नया जो जनरेशन है वो एडवांस हो रहा है, वो समझ रहा है इस बात को। जो मेरे मोदी जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि दूसरे देश से हम इंपोर्ट करते हैं इसको, तो उससे प्रॉब्लम होती है हमारे देश की इकोनॉमी पे। और ये इसमें 95%, और ये 75% होता है 18 कैरेट। जनरली छोटे छोटे शहरों में 75 कैरेट ये वाला गोल्ड देते हैं लोग, और कहते हैं हॉलमार्क दे रहे हैं, हॉलमार्क दे रहे हैं। तो उसका वह इसकी प्राइस आप सोचिए, 24 कैरेट की ये है, तो 75% इसका निकालेंगे, तो 75% जो रेट होगा, जैसे कि कितना होगा, 12,500 हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा ये 50% का। और इसका आधा कितना होता है, 6 और 6,250, बार 6 18,750 रुपये होना चाहिए। जब ये गोल्ड हम ले रहे हैं, ये गोल्ड ले रहे हैं 10 ग्राम का, जो वज़न करने पे 10 ग्राम आ रहा है, और उस पर तो मुझे प्राइस देना है 18,750 रुपये। लेकिन वो क्या कहता है कि आपका प्राइस हुआ 25,000 रुपये, और उसमें हम लोग कहेंगे कि डिस्काउंट करो, डिस्काउंट करो, तो उसमें वो 2,000 का डिस्काउंट कर दिया। फिर भी उसके पास उसको हम लोग देना पड़ा 25,000 उसने मांगा। क्योंकि बाज़ार में हम लोग पेपर में देखते हैं, टीवी में रेट दिखाता होता है, वो तो 24 कैरेट का रेट दिखा रहा होता है। तो लेकिन हम लोग कहते हैं कम कर दो, कम कर दो, 2-3 हज़ार कम कर देता है वो। तो फिर भी 22,000 दिया, लेकिन हमको उसका एक्चुअल रेट क्या पड़ रहा है, 18,750 रुपये केवल गोल्ड का। मेकिंग चार्जेज जो होते हैं वो भी मिनिमम होते हैं, लेकिन वो उसके बाद वो मेकिंग चार्जेस के बाद अलग से लेता है वो, जो हम लोग को नहीं मालूम होता है। फिर भी जैसे आज का रेट है, आज कितना तारीख है, आज अबाउट आज 8 आज 8 अप्रैल है 2017। आज की गोल्ड की रेट है 29,529 रुपये पर 10 ग्राम। इसका आप 75% परसेंटेज तो निकालने हमें आता ही है, किसका 30। तो वो वही मैं बता रहा था कि आपको रेट निकालना हो तो आप 99% आपको 23 कैरेट गोल्ड मिल रहा है, तो उसका 91 जो रेट है 24 कैरेट का, उसका 91% निकाल दीजिए, 91.6%। आपका एग्जैक्ट उसका गोल्ड का रेट निकल जाएगा। उसके बाद जो मेकिंग चार्जेज है और वो चार्जेज इसमें आपको देना होगा। 22 कैरेट है तो अब 95.6% निकाल लीजिए उसका। 24 कैरेट का जो रेट का दाम है, जैसे कि मैंने बताया 25,000 मान लीजिए रेट है, तो 18 कैरेट का दाम होगा इसके अनुसार 18,750 रुपये एक्चुअल, क्योंकि ये 75% है इतने का 25। तो ये रेट हो जाएगा 18,750 रुपये पर 10 ग्राम का, अगर मैं 18 कैरेट गोल्ड लेता हूँ। लेकिन वो ऐसा देते नहीं हैं हमारे तरफ। बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में अभी भी मूर्ख बनाया जा रहा है। हम लोग इतनी आसान चीज़ है, लेकिन हम लोग को किसी को समझ भी नहीं आ रही है क्या गोल्ड है, कैसे बस लिए जा रहे हैं। और कुछ हम लोग इसमें सीख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि हम लोग अपने गोल्ड को पहचाने कैसे कि वो असली दे रहा है। अभी तो मजाक तो तब होगी जब अभी घर गया था, तो मम्मी से बोला कि ठीक है, थोड़ा आपकी वो रिंग पहनी थी, फिर तो देखें आपकी गोल्ड ये कितना दिया है। तो वो जनरली औरतें हमारे बताते नहीं कि हम कब खरीदे, कैसे खरीदे, और ले जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनका इतना पैसा कुछ जुटाए होती हैं, उसको खरीदना होता है उनको गोल्ड में। तो फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उनकी रिंग देखी, तो उसके पीछे डायरेक्ट लिखा हुआ था 24 कैरेट उनकी अंगूठी के पीछे। ये कहीं नहीं लिखा होता है, और 24 कैरेट की कभी अंगूठी बन ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं बन सकता। और जनरली लिखा क्या होना चाहिए एक्चुअली गोल्ड के पीछे, हमारे जो ब्यूरो ऑफ
BIS है। ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। 24 कैरेट का ये इतना, और 23 कैरेट का। आपको इसे नेट पे भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो। और ये देखिए, हमारी एक एजेंसी है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो हॉलमार्किंग करती है इंडिया में। तो 5 साइंस हैं। टू नो और गोल्ड, वो क्या क्या कैसे हम लोग जान सकते हैं? पहला तरीका कि उसमें एक BIS का इसका एक लोगो बना होगा, जो कुछ मैं ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये थोड़ा सा ये बोल्ड होता है, और ऐसे कुछ ये ब्लू कलर में कुछ ऐसा आपने देखा होगा, और ये सेंटर वाला रेड होगा और ये ब्लू में होगा। ऐसा ये BIS का लोगो है, इस तरह का कुछ होता है। सॉरी, BIS का लोगो है। और दूसरी चीज़ है पॉइंट, जो अभी मैं कुछ देर पहले बताया कि 18 कैरेट, ये बता रहा था कि 24 कैरेट के अगर 999, तो ये नंबर लिखे रहते हैं 916, 956। वहाँ कहीं नहीं लिखा रहता कि 24 कैरेट है, 23 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 14 कैरेट है। ये कहीं नहीं लिखा रहेगा कितना गोल्ड है। तो ये जो मैं बता रहा था कि मम्मी कह रही थी 24 कैरेट गोल्ड है मेरा, तो वो गलत है। सही ये है कि उसके पीछे नंबर ये सारे लिखे रहते हैं। 999, 99 तो कहीं नहीं लिखा होगा, 24 कैरेट का है तो 916 लिखा मिल सकता है आपको। सेकंड पॉइंट है क्या कि आपको पीछे नंबर मिल सकता है 916 या 956, 750, 585। समझ रहे हैं ये नंबर कैसे है? ये नंबर बता रहा है, इस नंबर से हम लोग जानेंगे कि कितना कैरेट गोल्ड है जो हम लोग ले रहे हैं। 385, 916 से पता चल गया कि 916 लिखा हुआ है तो पता चल गया ये 23 कैरेट हम गोल्ड ले रहे हैं। 956 लिखा हुआ है तो मालूम चल गया मुझे 22 कैरेट गोल्ड हम लोग ले रहे हैं। 750 लिखा हुआ है तो 18 कैरेट मुझे पता चल रहा है। ये इसको शो करने के लिए हमारी गवर्नमेंट नंबर सिग्निफाई किया। तो ये तो नंबर ऐसे ही शो कर रहा है। परसेंटेज में अभी आप जैसे मैंने बताया कि 91.6% ये बता रहा है। यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, अपना रेट भी निकाल सकते हैं कि 91%। मैं इस पर बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि हम लोग को मालूम होना चाहिए कैसे निकालना है। अभी भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये गोल्ड हमारे बस की बात है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं जाएंगे, औरतों को भेज देते हैं। कितना घाटा जाता है हमारी फैमिली का उससे, और गोल्ड वाले कैसे कमा रहे हैं। और तीसरा उस पर सिग्निफाई करने का तरीका होता है ये जो बहुत सारी गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसियों को मतलब कि ये ठेका दे के रखा है, या कैसे आपको सिग्निफाई किया है कि वो अपने अप्रूव कर देंगी मशीनरी से चेक करके कि ये कितना परसेंटेज आपका गोल्ड है। उन कंपनियों के बहुत सारे लोगो हैं, सिग्निफाई कंपनी का एक लोगो होता है उस पर। तो मैं लोगो तो सारी कंपनी का नहीं बना सकता, और फिर भी एक दो मैं ट्राई करता हूँ। जैसे कि एक कंपनी का इस तरह का कुछ लोगो है, एम रहेगा, और इसमें एक वाटर ड्रॉपलेट जैसा यहाँ से सॉरी वाटर ड्रॉपलेट जैसे गिरता है यहाँ से चौड़ा होके, वैसा कुछ समझ लीजिए। और ऐसे कुछ रहेगा, और ये पूरा कैद रहेगा इस तरह का। छोटा सा एकदम ध्यान से देखिएगा आप। हम लोग अपने आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं उसको, बिना क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग एजेंट के बिना ही देख सकते हैं। बिना उसको क्या करते हैं, जो लेंस लगा के देखते हैं उसको लेंस लगा के एकदम ध्यान से इसको देखें। और रिंग पे भी ये बना रहता है ये सीन, ये सबसे पहले तो ये ज़रूर देखें, मेन चीज़। और एक है ऐसे बी और ए लिखी रहती है, एक कंपनी का अपना सिग्निफाइंग मतलब जो चेक करती है कि ये कितना गोल्ड है। वो बस अपना जो कंपनी हम क्लेम कर सकते हैं, ये इसलिए होता है कि जो कंपनी प्रूफ करके दी कि ये 23 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, तो
अगर गोल्ड कम निकला तो इस कंपनी पर क्लेम हो सकता है। तो इसलिए कंपनी का अपना बनाना अनिवार्य है, कंपनी को अपना लोगो देना है कि हमने ये प्रूव किया कि इतना कैरेट गोल्ड है ये। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में भेज दूंगा। इस वीडियो कमेंट में आपको सारी कंपनियों का नाम और उनके लोगो वगैरह जानने के लिए भेज दूंगा मैं। मेरे पास समय कम है इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। और एक चीज़ है ईयर ऑफ मार्किंग। ये भी मेंशन होता है लेटर में, अल्फ़ाबेट्स में ये मेंशन होता है कि कौन सी साल की बनी हुई है। तो कौन सी साल में इसका चेकिंग हुआ है, इस ईयर ऑफ मार्किंग उसमें होता है। ये अल्फ़ाबेट्स से जैसे कि ABCDEFGHI, ऐसे GHIJ ऐसे मेंशन होता है। तो क्या होता है A 2000, ये लाइन से है, बीच में एक दो जगह थोड़ा सा सीक्वेंस टूट रहा है। 2002, 3, 4 ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये कौन से साल का है और कौन से साल का ये बना हुआ है। 6, 7, 8, सॉरी यहाँ आई होता है, आई नहीं होता, आई के बाद डायरेक्ट जी हो जाता है। 2008 और KLMN 2008, 9, 10, 11, 2000 यार एम 2011 और एन 2012। ऐसे कुछ सीक्वेंस हैं जो चले आ रहे हैं। ये एक लेटर होता है बस, ये सब लेटर उस पर आपके कोई भी हम लोग लेते हैं आइटम गोल्ड का, उस पर ये एक लेटर भी लिखा रहता है, वो बताता है ईयर ऑफ मार्केट, डेट ऑफ कब का बना हुआ है ये शो करता है। और पांचवी चीज़ उस पर मेंशन रहती है, क्या होती है, ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन। जो दुकानदार से हम गोल्ड ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है नहीं है, रजिस्टर्ड है तो उसका अपना एक लोगो होगा, वो अपना कहीं भी हम उसको हम बेचते हैं बाद में जो गोल्ड लेते हैं तो और कोई लेना उसको तो लेना पड़ेगा और उसको प्रूफ देना ही पड़ेगा कि ऐसे तो प्रूफ करके दिए 24 कैरेट है या 23 कैरेट है, जितना कैरेट का गोल्ड लिए हैं उसको उतनी वैल्यू देनी, हर मार्केट में देनी पड़ेगी। लेकिन उसे अपनी भी आइडेंटिटी देनी है कि ये मेरा खरीद यहाँ के दुकान का है, ये है। अपने ज्वेलरी जहाँ से ले रहे हैं उस दुकानदार का अपना भी लोगो होगा, कुछ 2-3 नंबर में कोड हो सकता है, अपने दुकानदार का अपना एड्रेस नाम जैसे कोई लोगो होता है वो होता, आइडेंटिफिकेशन होगा, ज्वेलरीज आइडेंटिफिकेशन। थैंक यू गाइस, और इतना ही मैं बता रहा था। और इसके बारे में, गोल्ड के बारे में आपको ज़्यादा जानना होगा तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए। मैं सिल्वर के बारे में भी आगे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और गोल्ड के बारे में बहुत कुछ, जितनी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ इस पर कमेंट करें, आप बेधड़क पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अप्रोच हटके and like and share more and more this video. Thank you guys.